संगीन मामला है ये फॉरेन फंडिंग का? देखिए, मेरे ख्याल में ये फॉरेन फंडिंग का मामला ऐसा है जिससे कि पीटीआई को बहुत खतरा है। खतरा है और बहुत खतरा है, क्योंकि देखिए बात ये थी कि जिस तरह के हम सबको मालूम है कि पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि पीटीआई की मेरे ख्याल में एक सीट थी नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में 1 या 2 सीट्स थी, और इनका मेन प्रॉब्लम था पैसों की कमी। पैसे नहीं थे इनके पास, और यकीनन पैसे नहीं थे, नई पार्टी थी। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके बाद जब ये इलेक्शंस हुए, उस जमाने में उनके पास बेइंतहा पैसे आ गए और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो पैसों को। अब बात यह है कि वो पैसे कहाँ से आए। ऑब्वियसली मुल्क से तो डोनेशन नहीं थी, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में जो डोनर्स होते हैं वो तो उनको देते हैं जिनसे उनको फायदा होता है, और वो तो नहीं एक्सपेक्ट करते थे पीटीआई इलेक्शन जीते। तो ये पैसे बाहर से आए थे। अब बाहर से आना कोई गलत काम नहीं है, अगर वो प्रॉपर डोनेशन है। जो पाकिस्तानी सिटीजन्स बाहर रहते हैं, डुअल नेशनलिटी वाले, अगर वो पैसे वहाँ से बाहर से भेजते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें तो कोई डोनेशन में तो कोई नुक्स नहीं है। लेकिन ये अगर उसका सोर्स गलत हो और उसका पता नहीं हो कि कहाँ से आया है। सर, ये जो पर्टिकुलर केस है जो अमेरिका से पैसे आने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके अंदर कानूनी क्या मसला ऐसा है जो आपने खतरा कहा कि बहुत बड़ा खतरा है? वो क्या ऐसा खतरा, क्या है उसके अंदर चीज ऐसी? वो खतरा ये है कि देखिए, कोई सोर्स का पता नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, और ना ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी वास्ते जो इनका जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता था, ये मैनेजर होता था बाबर, उसने जो केस फाइल किया था वो इसी वजह से फाइल किया गया था कि उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं मालूम है। अगर सोर्स ऑफ फंडिंग ये डिक्लेयर कर दें तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन सोर्स ऑफ फंडिंग वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, और उन्होंने कह दिया कि एजेंटों के थ्रू आए हैं। सर, ये अकबर एस बाबर का जो केस है, इसके साथ अगर पीएमएलएन के इल्जामात को मैं मिलाऊं तो वो कहते थे कि ये इजम्पशन हो सकती है, हो सकता है केस साबित हो तो उसके अंदर कुछ और चीजें आ जाए। वो कहते थे कि इसके अंदर कुछ इंडियन नेशनल शामिल है, और शायद मुझे याद पड़ता है कि कोई ज्यूइश कंपनी का भी नाम आया था कि उसके भी फंड्स शामिल हैं। अगर ये वाकईतन अमली तौर पर इसमें से एक चीज भी दुरुस्त साबित होती है तो क्या इंप्लीकेशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए? कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? जी, इससे ये होगा कि इनका सारा इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है वो गलत फंडिंग से मुल्क में पावर में आती है तो उसको तो कोई कोर्ट अपहोल्ड नहीं करेगी। तो ये सारा इलेक्शन जो है उनका इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा और इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि पीटीआई को बहुत खतरा है। सर, आप तो जल्जला लाने वाली खबर बता रहे हैं और इतने आसानी से बता रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए उनको, पीडीएम वालों को तो जल्द से जुलूस धरना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इस फैसले को करवा लेना चाहिए फिर तो। जी बिल्कुल, उनको तो ये चाहिए कि चेक करें ना, और मैं हो सकता है कि ये सब चीजें सही हों, उनकी सही तरीके से फंडिंग हुई हो, ये मैं नहीं कह सकता कि गलत है। लेकिन अगर गलत है, अगर उसका कोई सोर्स नहीं है, तो फिर इसके मतलब, और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, मुझे इसका मालूम नहीं कि ज्यूइश पीएमएलएन का ख्याल ये है कि इससे पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है, ये बात दुरुस्त है? पार्टी will not be a party in Pakistan. अगर पार्टी पाकिस्तान में नहीं हो सकती तो फिर उसका इलेक्शन इलीगल हो जाता है। अगर आप मुझे इजाजत दें जस्टिस साहब, आप मेरे साथ रुक सकते हैं कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेहमान हैं शहबाज गिल साहब, तो मैं उनसे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं ताकि आप उसको जवाब दे सकें। मुमकिन है आपके लिए?